आरकेबी ब्लॉग्स में आप सभी को स्वागत है। आज का एक टॉपिक हम डिस्कशन करने वाले हैं, खास करके टीचर एंड स्टूडेंट पर्सपेक्टिव को लेकर के ये जनरली वीडियो रहने वाला है और कुछ और मामले पर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन हमारा आज का टॉपिक है टीचर वर्सेस स्टूडेंट। टीचर वर्सेस स्टूडेंट। नाउ मामला क्या चल रहा है ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, खास करके अगर आप भारत में हो, क्योंकि मैंने तो बाकी दुनिया घूमा नहीं हूँ, हालांकि मैंने इंडिया को भी पूरी तरीके से घूमा नहीं, लेकिन पता चल जाता है कि भारत में ऐसा ऐसा चीज हो रहा है और हम खुद भी इसका शिकार हैं। ठीक है, हमारे जीवन में गुरु का जो स्थान होता है, आप इसे गुरु कहिए, आप इसे टीचर कहिए, आप इसे इंस्ट्रक्टर कहिए, ये हालांकि एक जैसा टर्म नहीं है। हर किसी का दायरा अलग है, हर किसी का रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, हर किसी का क्षमताएं अलग होती है और हर किसी का सिखाने का तरीका अलग अलग होती है। लेकिन जो मेन काम होता है टू ट्रेन द अपकमिंग हीरोज, टू ट्रेन द अपकमिंग हीरोज, एंड ये अपकमिंग हीरो कौन है? स्टूडेंट है, विद्यार्थी है। नाउ जब हम बात करते हैं टू ट्रेन द अपकमिंग हीरोज, बेसिकली थ्योरी पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। थ्योरी पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सारा भूषण खाना की जड़ कहां पर है? प्रैक्टिकल में। क्यों? इसका एक सिंपल रीजन है। मान लीजिए आप कोई टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, आप कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो, वहां पर ज्यादा मनी खर्च होता है, ज्यादा रिस्क भी होता है, एंड ज्यादा एक्सपेंस भी होता है। इन्हीं कारणों की वजह से इस जगह पर भूषण खाना मचा हुआ है। नाउ भारत में मैंने देखा है थियोरेटिकल सेक्टर में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। हर टीचर बहुत अच्छे से अपनी क्षमता का सदुपयोग कर रहा है, अपनी बच्चों को पढ़ा रहा है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल में आती है। क्या क्या प्रॉब्लम आती है मैं उसे पूरा क्लियर कट लिखूंगा, ताकि किसी को ये शक ना हो कि सर ने बहुत बात की लेकिन जो मूल तत्व है उससे हट गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मैं पूरा फिगर आउट करूंगा। फेवर, जब कोई टीचर फेवरेटिज्म का शिकार होता है, ये देखा गया है कि प्रैक्टिकल फील्ड की मैं बात करता हूं, टीचर के ऊपर ये आरोप हमेशा लगता है कि वो फेवरेटिज्म शिकार हो रहे हैं। आप सभी को एक महाभारत में एक सीन पता होगा, जब गुरु द्रोण ने सभी को शिक्षा देते थे। अश्वत्थामा को भी गुरु वही थे, पिता भी वही थे, अर्जुन का भी गुरु था, गुरुवंश का पूरा गुरु द्रोणाचार्य ही थे। तब खुद के जो पुत्र थे अश्वत्थामा, उन्होंने उन पर लगाया था कि तुम अर्जुन को ज्यादा सिखा रहे हो,
तुम फेवरेटिज्म कर रहे हो, लगाया था आरोप। ना आरोप, अगर कोई टीचर, कोई गुरु अपना काम अगर ठीक ढंग से कर रहा है ना, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, अपना काम अगर ठीक ढंग से कर रहा है, फिर भी अगर उसके ऊपर अगर कोई आरोप लगाया जाएगा फेवरेटिज्म, तो वो सहन नहीं हो सकता है। गुरु हमेशा परीक्षा करता है कि मैं फेवरेटिज्म का शिकार नहीं हूं, तुम्हारे सोचने का तरीका अलग है। तो उन्होंने एक परीक्षा ली थी, आपने देखा होगा, अगर आप पुराण महाभारत ये सब देखते हो आपको पता होगा। उन्होंने एक परीक्षा ली जिसमें अर्जुन सफल हुआ, बाकी सब लोग असफल। तो उन्होंने वहां पर समझाया था कि अर्जुन को इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि वो विशेष है, एंड ये जो परीक्षा मैंने अभी अभी लिया था वो भी विशेष था, और उसमें तो तुम सभी असफल हो गए लेकिन अर्जुन सफल बना। एंड जब मैं ज्यादा विद्या किसी को दूंगा तो उसमें ज्यादा विशेषता भी ढूंढूंगा। ये बात समझ में आती है कि विशेष विद्या हमेशा विशेष लोगों को ही दिया जाता है, जो उस ज्ञान को आगे बढ़ा सके। विशेष विद्या केवल और केवल विशेष लोगों के लिए होती है। यहां तक हमें कोई कंफ्यूजन नहीं। कंफ्यूजन असल में क्या है, उस जमाने में जनरली क्या होता है, अस्त्र शस्त्र विद्या थी, बहुत बड़ी बड़ी सिद्धि थी। लेकिन आज के जमाने में ये सिद्धि विद्धि का तो चक्कर कोई नहीं, किसी के पास कोई सिद्धि नहीं। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि सिखाना चाहिए। और एक टीचर का सबसे बड़ा जो अचीवमेंट होता है ना, मान लीजिए कोई स्टूडेंट वो बहुत ज्यादा हाईली क्रिएटिव माइंड टाइप का है, वो कला संपन्न है, पहले से उनमें कुछ गुण है उस स्टूडेंट के अंदर, पहले से वो स्मार्ट है, आप उसे और स्मार्ट बना रहे हो, कोई बात नहीं, स्मार्ट को और स्मार्ट बनाना अच्छी बात है, ओवर स्मार्ट बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप किसको बना रहे हो किसको ना बना रहे हो, डजेंट मैटर। मैटर यहां पर ये हो रहा है कि मान लीजिए एक टीचर के पास 30 स्टूडेंट है, एंड मैं जो आज बात करूंगा, क्योंकि मैं एक पैरामेडिकल स्टूडेंट हूं, प्रोफेशन वाइज फार्मासिस्ट हूं, मैंने हमेशा ये नोटिस किया है, पता नहीं इन टीचर के अंदर क्या, मतलब मैं गुरु निंदा नहीं करना चाहता हूं, वो पाप मैं अपने सिर पर नहीं रखना चाहता हूं, लेकिन करूं क्या, जब ऐसी सिचुएशन खुद के साथ होता है ना, तो फिर आदमी बोलता है। एक टीचर का काम है 30 स्टूडेंट को इक्वली ट्रेन करना। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आप देखोगे मेडिकल फील्ड में आप जिसको टॉक्सिक कल्चर बोलते हो ना, जो बोलते हो, यूट्यूब में भरा पड़ा है लेक्चर कि एमबीबीएस में ये चीजें हो रहा है, गंदी गंदी हरकत हो रहा है, सुना है ना। जो भी हो रहा है, ये जितने भी टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है आपका सीनियर है। ये लोग ज्यादा दुर्गंध मचाते हैं, और कुछ कुछ जूनियर होते हैं जो इनकी चापलूसी करते हैं, वो कुछ कुछ करते हैं, कुछ जूनियर भी इसमें शामिल है, ये गंदा पॉलिटिक्स में। नाउ
हम वापस में वही मुद्दे पर आते हैं। एक टीचर का काम होता है, अगर उसके पास हमने एक रफली एस्टिमेट लिया है कि 30 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, 30 स्टूडेंट का प्रैक्टिकल कंडक्ट हो रहा है, तो वो 30 स्टूडेंट को इक्वल राइट देना चाहिए। लेकिन होता क्या है मेडिकल फील्ड में कि टीचर जिसको पसंद करता है, फेवरेटिज्म कंसेप्ट यहाँ पर फिर से लौट के आ गया, घुमा फिरा के वही बात है, फेवरेटिज्म का शिकार। वो कुछ 4-5 स्टूडेंट को पकड़ेंगे और उन्हीं को सिखाएंगे, बाकी लोगों को नहीं सिखाएंगे। जिनका मतलब उनके साथ बनता है वो ऐसे व्यक्ति को सिखाएंगे। तो मेरा प्रश्न ये है, फिर तो आप टीचर कहलाने लायक नहीं हो। फिर आपको कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट आ रहा है कि टीचर का कंसेप्ट अगर कहीं ना कहीं डाउन जा रहा है तो टीचर को भी प्रशिक्षण की जरूरत है ना। क्योंकि टीचर अगर गलती करेगा, गुरु अगर गलती करेगा, तो गुरु के ऊपर महागुरु होते हैं, महागुरु के ऊपर कौन होते हैं? परम गुरु, जिन्हें हम सदाशिव शिव शंकर कहते हैं। तो ऐसे ग्रेडेशन है, जिस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, उसी तरीके से ये हायरार्की क्यों बनाया गया है कि नीचे वाला व्यक्ति अगर कोई गलत काम कर रहा है, कोई गलत स्टैटिस्टिक्स निकाल रहा है, तो उसको ऑब्जर्व करना, उसको केयरफुली मॉनिटर करना एंड उस चीज में सुधार लाना। इसीलिए मेरा इच्छा हमेशा ये रहता है, मैं कभी इन गुरु के साथ एक मास्टर क्लास लूंगा। मास्टर क्लास हुई थी, मैं तो, मेरा एक स्वप्न है कि मैं टीचर को एक मास्टर क्लास दूंगा, मास्टर क्लास विथ आरके। मेरा नाम है रत्नाकर बेरा। मास्टर क्लास विथ आरके मतलब टीचर को ये समझाऊंगा कि आपका प्रोफेशन कौन है, आप करते क्या हो एंड होता क्या है। मैंने कई बार ऐसे देखा है लेबोरेटरी में और सुना भी है। मान लीजिए टीचर प्रैक्टिकल कंडक्ट कर रहा है और स्टूडेंट को कह रहा है 100 ml का बीकर लाओ, 500 ml का बीकर लाओ, और स्टूडेंट क्या लाया? पिपेट लाया। और टीचर वहां पर क्या कर रहा है? टीचर या उसके साथ जो कोऑर्डिनेटर होता है वो हंस रहा है स्टूडेंट को देख करके, वो स्टूडेंट का मजाक उड़ा रहा है। वास्तव में ये इस देश का दुर्भाग्य है। मान लीजिए आप एक टीचर हो और आप प्रैक्टिकल अभी कंडक्ट कर रहे हो और स्टूडेंट को बोल रहे हो कि 100 ml का बीकर, 500 ml का बीकर लाइए, और स्टूडेंट ला रहा है पिपेट। तो यार आप उसको एक प्रकार से व्यंग करते हो, आप उसकी बुद्धि पर तरस खाते हो। भाई तुमको किसने बनाया, समझ में आना चाहिए। मेरे हिसाब से ये जो व्यंग करने वाली बातें है ना, ये जो हंसी मजाक हम करते हैं स्टूडेंट के साथ, दरअसल व्यंग तो आपके ऊपर करना चाहिए कि आप ऐसे टीचर हो जिनका स्टूडेंट को एडवाइस किया जाता है 500 ml बीकर लाने के लिए और वो पिपेट ला रहा है। दरअसल हंसी उस स्टूडेंट को नहीं जाना चाहिए, हंसी आपको जाना चाहिए। देश का दुर्भाग्य, अभी देश के अंदर नया गुरु तत्व बन रहा है कि गुरु का आचरण कैसा होगा। हमें हमेशा बचपन से सिखाया जाता है कि बड़ों का आदर करो, बड़ों का सम्मान करो, और इसी कारण से बड़ों के अंदर एक सुपेरियोरिटी इतना आ गया कि बड़ों ने ये संस्कार सीखना भूल गया
कि एक बड़े होने के नाते हम छोटे व्यक्ति के साथ या निम्न पदस्थ कर्मचारी के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, वो समझ नहीं है। वो घूम रहा है ऐसे, सुपेरियर सुपेरियर, वो घूम रहा है। इतना सुपेरियरिटी का नशा इनको चढ़ चुका है कि इनका नजर नीचे देखने का नहीं है, ऊपर ऐसे ही देख रहे, ऐसे स्मार्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट चाहिए, स्मार्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट चाहिए, बहुत हैवी पर्सनालिटी वेटेज चाहिए। वाह वाह। तो फिर बेटा तुम कौन हो? टीचर हो। तो टीचर का पहला ड्यूटी क्या है? टीचर का व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ए टीचर? What is the duty of a teacher? भाई टीचर का ड्यूटी क्या है? तुम टीचर बन करके घूम रहे हो, टीचर का ड्यूटी मुझे बताओ। अच्छा, टीचर की बात थोड़ा छोड़ लो, यहां पर हम एक चीज को रिलेट करेंगे, बाद में इसी टीचर की कंसेप्ट पर आएंगे कि व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ टीचर। आपने सभी ने देखा होगा कि समाज में अगर व्यवस्था है तो समाज में अव्यवस्था भी है, जैसे कि टेररिस्ट, है कि नहीं? टेररिस्ट है। अब मुझे एक बात बताओ, टेररिस्ट को जो काउंटर करता है वो कौन होता है? एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, जिनको हम विविध नाम से जानते हैं, पारा कमांडो, एसपीजी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, यही लोग इनको काउंटरैक्ट करते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये सब मिला करके एक टीम बनाते हैं और एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेट मैनर में ये काम होता है। इसमें पॉलिटिकल सिस्टम होता है, लेकिन पॉलिटिक्स जो होता है, जो लीडर होता है, वो इनको बैकअप करता है, वो डिसीजन मेकर है। लेकिन काम कौन करता है? सेना करती है। अब मुझे बताओ भाई साहब, ये जो सोल्जर है इसका डिप्लॉयमेंट आप कहां पर करोगे? जहां पर बहुत उग्रवादी तत्व है, जहां पर बहुत ज्यादा हत्या हो रहा है, लुंठन हो रहा है, समाज में आतंक फैला जहां हो रहा है, जहां सामाजिक जीवन बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, वहां डिप्लॉय होना चाहिए। तो जहां टेररिस्ट है वहां सोल्जर है, जहां पाप है वहां पुण्य है। पुण्य के विरुद्ध में पुण्य कौन डिप्लॉय होता है? पाप होता है। और पाप के विरुद्ध में क्या होता है? पुण्य डिप्लॉयमेंट होता है। तो उसी तरीके से जहां पर स्टूडेंट होता है वहां पर कौन होते हैं? टीचर होते हैं। और ये क्रम वाइस वर्सा चलता है, जैसे कि जहां पर स्टूडेंट होता है वहां पर टीचर होता है, एंड जहां पर टीचर होता है वहां पर स्टूडेंट होता है। डिप्लॉयमेंट ये एक वाइस वर्सा फिनोमेनन है। अब स्टूडेंट में भी बहुत कैटेगरी है, स्टूडेंट बहुत प्रकार के भाई है। वेरी पुअर स्टूडेंट है, फिर आपका पुअर क्वालिटी स्टूडेंट आएंगे, फिर गुड आएंगे, फिर आपका एवरेज टाइप के आएंगे, फिर आपका बेस्ट, ऐसे कैटेगरी है। गुड आएंगे, एवरेज आएंगे, बेस्ट आएंगे, और एक स्टूडेंट आते हैं जो पूरा मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग होता है, लीजेंड टाइप का स्टूडेंट, मतलब जिनकी सोच, जिनकी कही गई बात एक प्रकार से वेद का गार बन जाता है, वो लीजेंड टाइप के स्टूडेंट होते हैं।
मैथमेटिकल कैलकुलेशन कोई भी दोगे फटाक से 1 सेकंड में काम करके दिखाएंगे। वो ऐसे स्टूडेंट है, वो पूरा अल्ट्रा स्मार्ट लेवल का स्टूडेंट है। लेकिन इनके खिलाफ कौन डिप्लॉय होता है? एक ही टीचर डिप्लॉयमेंट होता है। एक टीचर का काम होता है कि वो सभी के साथ काम करें, वेरी पुअर स्टूडेंट के साथ भी काम करें, पुअर स्टूडेंट के साथ काम करें, गुड स्टूडेंट के साथ, एवरेज स्टूडेंट के साथ, बेस्ट स्टूडेंट के साथ एंड लीजेंड टाइप के स्टूडेंट के साथ। तो टीचर एक, हम अगर कहेंगे, ये एक एवरेज फेनोमेनन टाइप का एक कंसेप्ट है, क्योंकि वो सबके साथ काम करता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि टेररिस्ट जहां है, सोल्जर का डिप्लॉयमेंट वहां होना चाहिए। तो मुझे बताओ, ये जो टीचर है, मान लीजिए इस टीचर का नाम है अमन, ये अमन सर है। अब अमन सर को मैं कहां पर डिप्लॉय करूं? अच्छा, अमन सर का अगर मैं थोड़ा प्रॉपर्टीज बता देता हूं, ये गोल्ड मेडल है, हाईली इंटेलिजेंट है, प्रोएक्टिव है, वगैरह वगैरह। इस टीचर के पास बहुत सारे खासियत है, तभी तो ये टीचर बने हैं ना। तो टीचर के पास ये क्वालिटीज भी होना चाहिए, ये भी बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, मैं अमन सर को कहां पर डिप्लॉयमेंट करूंगा, आप मुझे बताइए। मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया, मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया। अब आप उस कंसेप्ट के आधार पर मुझे बताइए कि अमन सर को मैं कहां पर डिप्लॉयमेंट करूंगा। क्योंकि अमन सर को ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा लीजेंड टाइप के स्टूडेंट को ट्रेन करने के लिए। बेस्ट स्टूडेंट को, क्योंकि ऑलरेडी ये बेस्ट है, इसको अब कितना बेस्ट बनाओगे? ये एक कदम अगर जाएगा, ये आगे चल करके लीजेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। एवरेज स्टूडेंट में भी इतना परेशानी नहीं है, क्योंकि वो ठीक ठाक पढ़ाई करता है। तो एवरेज स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा जाकर के उसके पास 2 स्टेप है, स्टेप 1 स्टेप 2, वो 2 कदम, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड स्टूडेंट अच्छा खासा करता है, मतलब चलता है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत एफर्ट आपको डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये गुड स्टूडेंट है, इसे बेटर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं मानता हूँ अमन सर का डिप्लॉयमेंट होना चाहिए। तो लेकिन बात और 2 भी रह गए, वेरी पुअर स्टूडेंट एंड अ पुअर स्टूडेंट। लेकिन यहां पर सर और एक कंसेप्ट आ गया, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप को अच्छे से समझने के लिए हमें एक कंसेप्ट फिर से सोचना पड़ेगा। अच्छा, सोल्जर में, सोल्जर तो सभी बनते हैं, सोल्जर सभी बनते हैं, लेकिन पारा एसएफ वाले सोल्जर वो बहुत ज्यादा हाईली ट्रेंड होते हैं, हाईली मूवेबल होते हैं, हाईली मैनेवर स्किल उनके पास है। एंड टेररिस्ट में भी बहुत ज्यादा आजकल के, मतलब हैकिंग फैकिंग करने वाले, मतलब भाई देखो, अच्छे गुण में भी जैसे नीचे से लेकर के ऊपर तक है ना, बुरी शक्ति में भी, अधर्म में भी, छोटे पायदान से लेकर के ऊपर पायदान तक लोग हैं, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक। तो टेररिस्ट, मान लीजिए कोई हाईली टैलेंटेड आपका टेररिस्ट आ गया, हाईली एजुकेटेड टेररिस्ट आ गया, जो बहुत ज्यादा रेडिकलाइज्ड हो गया, तो इसके खिलाफ हमें नॉर्मल सोल्जर को उतारने से कोई काम नहीं चलेगा। मतलब तब सोल्जर के अंदर वो जो पारा एसएफ वाला एटीट्यूड लाना पड़ेगा। तो सोल्जर क्या बन गया? बेस्ट। तो सोल्जर जब बेस्ट बनेगा तभी जाकर के वो हाईली टैलेंटेड टेररिस्ट को किल कर पाएगा। लेकिन यहां पर तो सभी हाई एंड हाई जा रहा है, थोड़ा कंसेप्ट गड़बड़ हो गया। यहां पर जो टीचर है वो किसके साथ काम करेगा? पुअर के साथ एंड वेरी वेरी पुअर के साथ। यहां पर टीचर मान लीजिए हाई भी है, टीचर हाई है, लेकिन स्टूडेंट आपका क्या है? बहुत ज्यादा लो है। तो यहाँ पर हाई एंड लो का फ्रीक्वेंसी है, जबकि यहाँ पर
यहाँ पर अगर हम देखा जाएगा हाई एंड ठीक ठाक मतलब एवरेज टाइप का सोल्जर है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पर गणित अलग है, लेकिन एक टीचर को भले ही गणित कुछ हो, लेकिन मुद्दा एक है कि एक टीचर, एक एजुकेटर, एक ट्रेनर, एक इंस्ट्रक्टर तभी महान बन पाएगा जब वो वेरी वेरी पुअर स्टूडेंट या पुअर स्टूडेंट को कहां पर शिफ्ट करेगा, लीजेंड तक का सफर, मतलब बिल्कुल प्रो मैक्स लेवल, तभी वो कहलाएगा टीचर, बेस्ट इंस्ट्रक्टर, बेस्ट मोटिवेटर। ये ऐसे ही अवार्ड नहीं मिलता है। एंड ये भारत का दुर्भाग्य है कि हमने कभी गुरु शिष्य परंपरा को समझा नहीं। अगर हम समय रहते ये समझ गए होते, अगर जितने पॉलिटिकल लीडर, चाहे आप किसी भी पार्टी का हो, अगर समय रहते आप इन सब चीजों को अगर समझ लेते, तो आज देश अलग डायरेक्शन में जा चुका होता। क्यों नहीं जा पा रहा है? हमारे पास बेस्ट न्यूरोसर्जन है, बेस्ट डॉक्टर है, लेकिन फायदा किसको हो रहा है? इनको। अबे जो पहले से अक्लमंद है उसे तुम और अक्लमंद बना रहे हो, कौन सा घंटा उखाड़ रहे हो? अक्लमंद को थोड़ा और अक्लमंद करने में बहादुरी नहीं है। जो ना समझ है उसको समझने वाले व्यक्ति में परिवर्तित कर देना, ये बहादुरी है। मुझे आप बताओ, आप एक इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर होने के नाते आप कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको आप बड़े बड़े पोस्ट पर बिठाया? ये आपका क्रेडिबिलिटी है। इसलिए मैं कभी इन टीचर को मास्टर क्लास दूंगा, ट्रेन द ट्रेनर। मेरा एक मतलब बहुत फैसिनेटिंग प्रोग्राम है, ट्रेन द ट्रेनर। ट्रेन द ट्रेनर मतलब जो व्यक्ति आम बोलचाल भाषा में जो गुरु होता है, गुरु को ही ट्रेन करूंगा। मेरा एक सपना है, स्वप्न कह लीजिए, मेरा एक विजुअलाइजेशन कह लीजिए, क्योंकि यहाँ पर चीजें गड़बड़ हो रहा है। एंड मैं हमेशा ये लो छोटे मोटे चिंदी चोर ये काम में मेरा कभी मन नहीं होता है। सीधा हिट करूंगा बड़े प्लेयर को, छोटे ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। क्योंकि हमारा दर्शन एंड हमारा सिद्धांत क्या कहता है कि बड़े जैसे आचरण करेंगे, छोटे वैसे ही आचरण करेंगे। प्रॉब्लम वहां है, प्रॉब्लम बड़ों में है, तो बड़ों को ठीक करो, छोटे ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। आप एक बार देखना, जब भी कोई कलेक्टर का मूवमेंट किसी ऑफिस या दफ्तर में होता है, मान लीजिए 4-5 गांव है, तो 4-5 या 20-25 ऑफिस होगा कि नहीं होगा? होगा। तो कलेक्टर विजिट करता है एक ऑफिस, लेकिन असर पड़ता है 25 के 25 ऑफिस में। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कलेक्टर इस ऑफिस को आने के बाद यहाँ आने की संभावना है, तो पहले से साफ सफाई करो, ट्रेनिंग प्रोग्राम जारी रखो, काम हर कोई व्यक्ति प्रेजेंट होना चाहिए, अटेंडेंस बिल्कुल रेडी होना चाहिए। तो जब ऊपर से चीजें ठीक होगा, नीचे भी ठीक चलेगा। प्रॉब्लम आपके टीचर में है। असल में सबसे बड़ा अपराधी मेरे नजर में यही टीचर है, ये सबसे हरामी है। मेरे नजर में टीचर ही सबसे बड़ा हरामी है। पहले इन टीचर को सावड़ करो, बाद में सब चीज सावड़ हो जाएगी, बाद में स्टूडेंट भी सावड़ हो जाएगा। क्योंकि ऊपर से जब हाई डोज पड़ता है ना, पैरासीटामोल का 4 ग्राम पूरा मैक्सिमम डोज, फीवर उतर जाएगा। ये जो चढ़ा है ना, हम
महाज्ञानी स्टूडेंट को ये करेंगे, हमारे पास बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, काबिल स्टूडेंट है। ये जो टीचर के अंदर जो मतलब क्रेडिबिलिटी का चक्कर है ना, सबसे गंदी सिटी को स्मार्ट सिटी अगर बनाओगे, वो प्रशंसा योग्य काम है। कोई सिटी एवरेज है, उसे स्मार्ट बनाना ये साला मूर्ख लोग करते हैं। अक्लमंद इंसान साला बुरे से बुरे हालत वाले सिटी को स्मार्ट सिटी बनाता है। ये स्मार्ट वर्क है। आजकल के मैं कभी टीचर को इस आधार पर नहीं आंकता हूं। मेरा नजरिया टीचर को देखने का एक अलग तरीका है। मैं कभी टीचर को वैसा नहीं सोचता हूं जैसा नॉर्मल पब्लिक सोचता है। मैं पता है एक टीचर में जनरली हम क्या ढूंढते हैं? गोल्ड मेडल, दिल्ली यूनिवर्सिटी, एम फार्म, पीएचडी, ये सब नहीं चलेगा। मेरा जो टीचर को देखने का नजरिया है ना, वो यही है कि वेरी वेरी पुअर स्टूडेंट को, जो एक लीजेंड टाइप का स्टूडेंट या जो जिसे हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट कहते हैं, अगर उसमें जो कन्वर्ट कर दें, एंड वो भी किस हिसाब से, थियोरिटिकल वाइज एंड प्रैक्टिकल वाइज, एंड एक स्टार मार्क मैंने दिया है कि ऑल स्टूडेंट के लिए, जहां पर कोई भी फेवरेटिज्म, से नो टू फेवरेटिज्म, से नो टू फेवरेटिज्म। ये सिद्धांत ही गलत है। ये जो टीचर में ये धीरे 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 एक थॉट प्रोसेस का एक बीज जो रोपण हुआ है ना, वो गड़बड़ है। असल में टीचर बनता के कौन है? ये स्टूडेंट ही आगे चल करके टीचर बनते हैं। तो ये दरअसल ये टीचर बनने का जो प्रक्रिया है, वो असल में शुरू हो जाती है स्टूडेंट लाइफ से। तो मैं कह सकता हूं कि स्टूडेंट लाइफ से धीरे धीरे थॉट प्रोसेस का एक जमावड़ा चल रहा है कि हमारे इंस्टीट्यूशन में बहुत टैलेंटेड बच्चा को एडमिशन दिलाओ, फिर उनके साथ काम करो, रिजल्ट पब्लिश करो, और दिन पर दिन हमारा मार्केटिंग स्टेटस बढ़ता रहेगा। मैं इसी फिलोसॉफी में विश्वास करने वाला बंदा है ही नहीं, सॉरी टू से दैट। तो ये जो थॉट प्रोसेस आ रहा है, ये जो, अच्छा इसको एक ग्राफिकल मैनर में समझाएंगे, पूरा
मतलब करेंगे तो आपको एक मजा भी आएगा, थोड़ा बहुत मजा भी होना चाहिए भाई। प्रेजेंटेशन स्किल आज के डेट में बहुत मायने रखता है कि आप अपनी बात को लोगों तक कैसे पहुंचा रहे हो। आपके पास कितना ज्ञान है इससे कोई मतलब नहीं, मतलब सिर्फ ये है कि आपका प्रेजेंट करने का स्टेटस ठीक होना चाहिए। तो देखो जनाब, ये जो टीचर का रूपांतरण होता है ये कैसे होता है। पहले एक स्टूडेंट होता है, ये स्टूडेंट आगे चल करके टीचर बनता है, यहां तक कोई समस्या नहीं। तो टीचर के अंदर ये जो वर्षों से ये काम हो रहा है, जब से भारत गुलामी से लेकर के अभी प्रेजेंट डे तक, यहाँ पर मतलब ये एक जर्नी है, ये जर्नी ऑफ टीचर। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा काम करता है, हम कह सकते हैं इनको कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट क्या है, आपका थॉट प्रोसेस। ये कैटलिस्ट क्या है, आपका थॉट प्रोसेस। एंड आपका थॉट प्रोसेस क्या है कि बेस्ट स्टूडेंट हम चूज करेंगे, बेस्ट स्टूडेंट हम चूज करेंगे और उसी स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, बाकी को नहीं पढ़ाएंगे। तो फेवरिटिज्म का कंसेप्ट भी इसमें ऐड होता है, और भी बहुत सारे हैं लेकिन मैं 2 मेंशन कर रहा हूं। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, और इससे आगे चल करके हमें फायदा होगा तो मार्केटिंग स्टेटस भी बिल्ड होगा, मार्केटिंग एंड स्टेटस हमारा अपडेट होगा। भाई मूर्ख के साथ काम करने से आप मूर्ख बनोगे, अकलमंद के साथ काम करने से आप अकलमंद रहोगे। ये टीचर का एक तथाकथित थिंक पैटर्न रहा है। और इस थॉट प्रोसेस को जब हम बदलेंगे, इस थॉट प्रोसेस में एक ये जो थॉट प्रोसेस है, ये कंप्लीट थॉट प्रोसेस में अब एक इनिबिटर जुड़ जाएगा। ये क्या है, ये एक इनिबिटर है। ये एक इनिबिटर है जो इन्हीं थॉट प्रोसेस को अब रोक देगा, क्योंकि ये इनिबिट करेगा, ये इनिबिट करेगा। अच्छा, ये इनिबिटर किसको इनिबिट करेगा, ये इनिबिटर इनिबिट करेगा टीचर का थॉट। टीचर का जो थॉट होता है इसी को ये इनिबिट करेगा। एंड इसी इनिबिटर का नाम क्या है, इस इनिबिटर का नाम है, मेरा भविष्य में एक प्रोग्राम में इस पर जल्दी करूंगा। मेरा एक ख्वाहिश है, ट्रेन द ट्रेनर, ट्रेन द ट्रेनर, ट्रेन द ट्रेनर। ये एक प्रोग्राम है जो मैं लॉन्च करूंगा, और इसमें मैं जनरली टीच करूंगा किसको, टीचर को। टीच द टीचर, पढ़ाओ किसको, टीचर को पहले पढ़ाओ। टीच द टीचर, टीच टू द टीचर। क्योंकि टीचर के अंदर ये गुण मैं देख रहा हूं बहुत अभाव है। वो सिली सिली जो मिस्टेक करते हैं, उस मिस्टेक पर एक फुल स्टॉप लगाऊंगा। जैसे मैं देखता हूं बहुत सारा टीचर अपने स्टूडेंट को कहते हैं तुम स्मार्ट नहीं हो। मैं फिर से दोहराऊंगा, अच्छा स्टूडेंट स्मार्ट नहीं है कोई बात नहीं, आपने इस टॉपिक पर आऊंगा, फिर से ये लिखाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। तो थोड़ा इस चीज का मतलब हमें भी दुख हो रहा है। डिजिटल बोर्ड होगा, अगर होगा तो इतना मेहनत करने की हमें भी जरूरत नहीं पड़ेगा। हम्म
टीच टू द टीचर। हम एक टीचर को प्रशिक्षण देंगे। कैसे देंगे? तो जहां पर प्रशिक्षण वर्ड आ गया ना, वहां पर आपको सबसे पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि टीचर तो भाई गोल्ड मेडल है, टीचर दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, टीचर हाईली रेपुटेड है, रिसर्च पेपर पब्लिश है, सब कुछ है, एकेडमिक कैरियर परफेक्ट है, फर्स्ट क्लास है, बेस्ट टीचर है, 23 एक्सपीरियंस साल ईयर है। लेकिन क्या कमी है कि हमें प्रशिक्षण देने को आन पड़ा? वो क्या एग्जैक्ट कमी है, वो हमें ढूंढना पड़ेगा, तभी तो हम प्रशिक्षण दे पाएंगे, वरना तो नहीं दे पाएंगे। वो कमी ये है कि मान लीजिए, मैंने ऐसा बहुत बार देखा है, कुछ टीचर अपने स्टूडेंट को कहते हैं तुम स्मार्ट नहीं हो। तो मेरा उन टीचर से ये एक रिक्वेस्ट है, आप उसे स्मार्ट बना दीजिए। आप उसे स्मार्ट बना दीजिए। नहीं, हम स्मार्ट बना नहीं पाएंगे, क्योंकि हम खुद स्मार्ट नहीं है ना। मैं तो ये बात बहुत हल्के फुल्के अंदाजे में कहा है। आपको क्या लगता है, ये जो टीचर स्टूडेंट को जो कहते हैं तुम स्मार्ट नहीं हो, क्या वो मेरे इस जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूं, ये उसी तरीके से कहे होंगे? वो ऐसे कहे होंगे जिससे एक स्टूडेंट का साइकोलॉजी पैटर्न चेंज हो जाता है। स्टूडेंट जो था वो पहले से खराब था, पहले से बैड था। आपकी इस मूर्खता के कारण ये जो शब्द का आप चुनाव कर रहे हो ना, ये शब्द को सही ढंग से पकड़ना सीखो। आपने कह दिया, आपके मुंह में था, कह दिया तुम स्मार्ट नहीं हो, तुम गधे हो, कह दिया, जो मन में था कह दिया। तो प्रश्न आता है, जहां पर कमी होती है वहां पर भी भरपाई होती है। एक टीचर के रूप में आपने स्टूडेंट को तुम स्मार्ट नहीं हो, तुम गधा हो, तुम बुड़बक हो, ऐसा बोला है। अच्छी बात है, एक टीचर के अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि अपने स्टूडेंट के अंदर जो कमी है उसे एड्रेस करें। लेकिन आपकी जो एड्रेस करने का तरीका, आप तो इस नॉर्मल सेंस में ये बोले नहीं होंगे, तुम बड़े क्रोधी अंदाज से बोले होंगे। एंड क्रोधी अंदाज से अगर बोले होंगे तो एक स्टूडेंट के जो ब्रेन में जो साइकोलॉजिकल पैटर्न जो डैमेज हुआ है उसकी भरपाई भी करना। भाई, जो किसी को मृत्यु दे सकता है, रूल के हिसाब से उसे जन्म देने का अधिकार है। अगर आप किसी को बचा नहीं पा रहे हो तो आप किसी को मार भी नहीं सकते हो, रूल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द रूल। अब पहले से स्टूडेंट खराब है या पहले से स्टूडेंट एवरेज है, एक एवरेज स्टूडेंट को आपने बैड ने कन्वर्ट कर दिया, बैड स्टूडेंट में तब्दील कर दिया। कैसे किया? आपके शब्द ने किया। आप जो बोलते हो, बक 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 बक,
हमेशा आप बक 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 करते रहते हो। तो जो आपने बोला कि तुम बुड़बक हो, तुम स्मार्ट नहीं हो, तुम अकलमंद नहीं हो, तुम कला विहीन हो, तुम्हारे अंदर कोई कला नहीं, ये जो तथाकथित जो वर्ड आप सिलेक्ट करते हो, तो भाई जो स्मार्ट नहीं है, जो डॉल पर्सनालिटी वाला आदमी है, उसे स्मार्ट बनाओ, उसे स्मार्ट बनाओ। नहीं भाई, हम स्मार्ट किसी को बना नहीं सकते, क्योंकि स्मार्ट खुद का जॉनी होता है। आपने पढ़ा होगा ना, कोई आकर के आपको स्मार्ट नहीं बनाता है। हम किसी को स्मार्ट नहीं बन पाएंगे, क्योंकि स्मार्ट खुद बनना पड़ता है। ये बात भी करेक्ट है कि स्मार्ट खुद बनना पड़ता है। लेकिन भाई मुझे एक चीज बताओ, जहां पर देखना, शास्त्र से लेकर के, पुराण से लेकर के, जहां भी आप नजर डालोगे, जहां पर कहा गया है खुद करोगे, खुद खुद तुम्हें ये कला डेवलप करनी पड़ेगी, तो वहां पर लिखा गया है कि कला डेवलप कराया जाता है। नहीं समझ में आ रहा है? मान लीजिए टीचर ने कह दिया तुम स्मार्ट बनो। अब स्टूडेंट ने पूछा कैसे स्मार्ट बनूं, तो टीचर ने कहा खुद स्मार्ट बनो। तो खुद आदमी कैसे बनेगा? बन नहीं सकता है, बनाया जाता है। तुम्हें स्मार्ट बनाने का प्रोसेस पता नहीं, स्मार्ट बनाने का प्रोसेस पता नहीं ना। तुम्हें स्मार्ट बनाने का प्रोसेस अगर पता नहीं, तो किसी को यू आर नॉट स्मार्ट क्यों बोलते हो? ये जो शब्द तुमने चयन किया है, मैं पूछता हूं कि तुम्हारा गुरु कौन है? वो गुरु सबसे ज्यादा बुड़बक होगा। ये शब्द चयन क्यों किया? तुम्हें किसने अधिकार दिया कि तुम इस शब्द का चयन करो? मुझे बताओ। तुम्हारा मर्जी जो होगा, क्या तुम वही करोगे? तुम्हारा मर्जी होगा, किसी को कहोगे डॉल, किसी को कहोगे यू आर नॉट स्मार्ट, यू आर फलाना ढिमकाना, ये सब चीजें, ये सब पागल जैसा हरकत तुमको किसने सिखाया? Who guide to you teach that like manner? तुमको तुमको किसने एमटेक दिया है? तुमको किसने न्यूरोसर्जन बनाया? एक सीनियर न्यूरोसर्जन होने के नाते तुम जूनियर को ऐसे बोलते हो यू आर नॉट स्मार्ट। तुमको किसने न्यूरोसर्जन बनाया? तुम ये जो शब्द का चुनाव करते हो, ये कैसे करते हो? किसकी परमिशन से कर रहे हो? जो कहते हो ना स्मार्ट खुद बनना पड़ता है, स्मार्ट खुद होना पड़ता है, खुद कुछ नहीं होता है। अगर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिक है, तो कोई चीज उसे ऑटोमेटिक ऑटोमेटेड है, तो कोई चीज उसे ऑटोमेटिक बना रहा है। ये बात समझनी पड़ेगी। हर ऑटोमेशन के पीछे भी ऑटोमेटिक करने वाला तत्व है। तो तुम शब्द का चयन सही ढंग से करना सीखो, वरना फटकार पड़ेगा। आपको शायद पता नहीं, गुरु के अंदर ऊपर महागुरु होते हैं, महागुरु के अंदर परम ऊपर सत्ता जो होते हैं परम गुरु होता है। ये मनमानी आचरण करना बंद करो, वरना फटकार पड़ेगा। कैसी हमारी लैंग्वेज होना चाहिए, कैसी हमारा व्यवहार होना चाहिए, ये बात सिखाना पड़ेगा। समाज में एक तथाकथित फिलोसफी चल रहा है कि छोटे लोग बड़े का सम्मान करेंगे, है?
छोटे लोग बड़ा का सम्मान करेंगे। यह अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य क्या है? पूर्ण सत्य किसी ने आपको समझाया नहीं कि बड़े लोग छोटे के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, क्योंकि आप जो व्यवहार करते हो उस व्यवहार के अंतर्गत आपके साथ और एक व्यवहार होता है। आप अगर किसी के साथ सही करोगे तो आपके साथ सही होगा, अगर आप गलत करते हो तो आपके साथ गलत होगा। दैट इज द नेचर ऑफ टोटल फिलोसॉफी। तो फिलोसॉफिकल आइडिया नहीं, गोल्ड मेडल लेकर के घूम रहे हो, दो दो गोल्ड मेडल लेकर के घूम रहे हो, ऊपर से न्यूरो सर्जन हो, ऊपर से एमटेक हो, घंटा साला एमटेक, क्या कर रहे हो बे? दिल्ली यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद यूनिवर्सिटी, है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह, ये मतलब टाइटल क्यों लिखा है? घंटे का साला टीचर हो। अब सबसे पहले ये शब्द का चुनाव करना प्रक्रिया समझो कि आपकी ये जो शब्द चुनाव करते हो ना, आप के टीचर होने के नाते जब आप स्टूडेंट को ये जो यू आर डल, योर मेंटल कंडीशन इज नॉट वेल, ये जो कहते हो, एक व्यक्ति के अंदर क्या परिवर्तन आता है, क्या साइकोलॉजिकल पैटर्न आता है, आपको समझ नहीं है। साइकोलॉजी पढ़ो, साइकोलॉजी ऑफ अ ब्रेन। जब प्रैक्टिकल का डेमोन्स्ट्रेशन करते हो और बच्चे को बोलते हो साला 500 ml का बीकर ला और वो आना है पिपेट, आप उसी को हंस रहे हो। साला हंसना, आप सारा जमाना आपको ऊपर हंसना चाहिए कि अंडर योर गाइडेंस योर स्टूडेंट इज नॉट एबल टू डिटेक्ट व्हाट इज पिपेट एंड व्हाट इज बीकर। व्हाट द हेल गाइस यू डूइंग? व्हाट टाइप ऑफ मजाक इज दिस? व्हाट आर यू डूइंग? जस्ट अचीविंग गोल्ड मेडल, just achieving research paper, publishing the research paper, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट, एम टेक, एम फार्मा, व्हाट द हेल यू आर डूइंग? फेवरेटिज्म का कंसेप्ट आपके ऊपर लग चुका है। 30 स्टूडेंट अगर आ रहा है, 2 को सिखा रहे हो, बाकी को नहीं सिखा रहे हो। इक्वल्स राइट्स होना चाहिए। सला रांडी साल करके रखी सारे सिस्टम टाक। तो ये जो सर उठा करके चल रहे हो ना, सर धड़ से अलग कर देंगे, वो नहीं चलेगा। मार्केटिंग स्टाटस ये होगा, कोचिंग का नाम बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, ये सब छोड़ो और लगो उस काम से जिससे देश का भलाई हो। क्या शब्द चुनाव करना चाहिए ये तो सिखाया नहीं जाता है। और पता है भाई, आप हमारे पाले में कभी पढ़े नहीं हो, वरना तुम्हारा जो गोल्ड मेडल है दिल्ली यूनिवर्सिटी, तुम कौन सा यूनिवर्सिटी जो आए हो, फटकार पड़ेगा। कोई व्यक्ति ज्ञानी बन रहा है ना बन रहा है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। ये पर्सनल एफर्ट से होता है और टीचर से कोऑपरेट से होता है। लेकिन ये जो हरकत करते हो ना, इससे समाज में एक बैड इंप्रेशन क्रिएट होता है। यूट्यूब पॉलिसी अच्छी नहले एनका अभद्र भाषा गाली बोलज करता। थोड़ा हरामी। सो आज का वीडियो कैसा लगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, और देश में ये परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ये बात भी बताइए। और आज का वीडियो कैसा लगा आप सभी को मैं हाथ जोड़ करके विनम्रता से ये अनुरोध करता हूं
कि मैं जो बोला सही बोला या नहीं बोला, इसको आपको कमेंट बॉक्स करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो भी आ रहा है आप कमेंट डालिए, कुछ भी करिए, आप हेट रेट दीजिए, जो भी दीजिए मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन कोर फिलोसॉफी यही है। देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ये जो छोटे छोटे हॉडल्स होते हैं ना, इन हॉडल्स को हमें ठीक करना पड़ेगा। ये हॉडल्स, ये सॉफ्ट हॉडल्स है, ये ऐसे हॉडल्स जिससे देश का एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। आप सभी को पता होना चाहिए पोटासियम का अगर स्मॉल डोज किसी को हम कार्डियक सेल में जाकर के देंगे, मैं थोड़ा इसमें डीप मतलब नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने कहीं जगह पर पढ़ा था कि पोटासियम का स्मॉल स्मॉल अगर डोज दिया जाएगा ना, व्यक्ति कब मर जाएगा पता नहीं चलेगा, इतना पावरफुल है। लॉन्ग टर्म में हम उसे मार सकते हैं। देश आगे नहीं जा पा रहा है इसी थॉट प्रोसेस के बदौलत। तो देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसका बहुत सारा कारण है, सोशियल पॉलिटिकल बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं कम से कम चाहता हूं हम उस कारण में अपना कंट्रीब्यूशन क्यों करें जिससे देश को नुकसान हो रहा है। और आप एक टीचर हो, पढ़े लिखे हो, गोल्ड मेडल पाए हो, न्यूरो सर्जन हो, आप ऐसे काम क्यों करते हो? पढ़े लिखे होकर भी ऐसे काम, तो फिर इस पढ़ाई का क्या मतलब है? क्या मतलब है? इतना पढ़ा लिखा होकर भी यही काम अगर करना है तो साला जो सड़क छाप लोग और हम में क्या मतलब रहेगा अंतर? हाँ, ये थॉट प्रोसेस गलत है। और आप ये सोचो, जब एक टीचर एक स्टूडेंट को कहता है यू आर नॉट स्मार्ट, उस स्टूडेंट की मनोदशा क्या होगी? बेचारा क्या मतलब सोचता होगा? आप एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से ये देखिए, तभी आपको पता चलेगा रियल सिनेरियो क्या है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।